दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू के बारे में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे टारगेट कर रहे हैं ड्यू के बाद, या फिर यूपी के जो आसपास के बच्चे हैं, बनारस के आसपास के, वो सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं बीएचयू को। तो अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं तो आखिर तक इस वीडियो को देखना है, ताकि सारी जानकारी बीएचयू से रिलेटेड आपको यहाँ मिल जाएगी। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कोर्सेज कौन कौन से हैं, क्या क्या है, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनको भी पता चल जाए कि भाई क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। और पहली बार चैनल आ रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी जानकारी कोर्सेज की, कॉलेजेस की और करियर से जुड़ी हर एक जानकारी के अपडेट्स यहीं सबसे पहले आपको मिलने वाले हैं। तो चलो भैया, नाम कैसा है? नाम तो बड़ा है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। इसमें क्या है ऐसा खास, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या है बीएचयू के बारे में? एस्टैब्लिशमेंट अपने आप में बहुत सारे कॉलेजेस, सेंट्रल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, और जो बनारस में आपने नाम तो सुना ही होगा, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये स्टैब्लिश्ड है। ओवरऑल रैंकिंग अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें एनआईआरएफ 2023 की, तो भैया 5वें नंबर पे है टॉप यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, अब इसीलिए क्या है, चूँकि फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, तो बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं बीएचयू को। यहाँ पे इनकी जो प्रक्रिया है, वैसे तो मुझे लगता है ख़त्म हो चुकी है एडमिशन की, तो सीयूटी के समय ही होती है। बाकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट होने वाली है। तो अपने को क्या करना है, बने रहना है, अपडेट्स प्रोवाइड मैं करूँगा, तो चैनल पे आपको रहना है। ठीक है दोस्तों, मैं भी बता देना है अभी कैसे क्या इनके राउंड्स होंगे, कैसे क्या सारी चीज़ें होंगी, उन सब पे वीडियोस जो है आपको यहाँ चैनल पे मिलते रहने वाले हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता ही है, bhuonline.in, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज के करिकुलम से रिलेटेड उनके लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं। तो वो भी आपको जैसे ही एडमिशन लेंगे आपको उसी पे वर्क करना पड़ेगा, उस पर जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आगे देखें, इनके स्टैब्लिशमेंट की बात कर ले तो भैया 1916 में, आज़ादी के पहले की बात है, जो ये इंस्टीट्यूट आपका स्टैब्लिश्ड हुआ था। यहाँ पे 1300 एकड़ का इनका ये भव्य कैंपस है, जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग फैकल्टीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे 15,000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अलग अलग कोर्सेज़ को लेके। और यहाँ पे इनके एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो 3 हैं, जिसमें हम बात करेंगे क्या क्या कोर्सेज हैं। रैंकिंग मैंने आपको बताई दी थी, यूनिवर्सिटीज़ में टॉप 5 में इनका नाम था यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ओवरऑल कैटेगरी की बात कर लें तो 11वें नंबर पे थे, और भैया रिसर्च में 15वें नंबर पे एनआईआरएफ रैंकिंग इनको 2023 में मिली है। साथ ही साथ यहाँ पे इनके जो कोर्सेज हैं, जो जो टॉपेस्ट कोर्स हैं, जनरली वो पीजी के कोर्स हैं, लेकिन वो आपको बता दें एमए के ये कोर्स कंडक्ट कराते हैं, एमएससी के, और साथ ही साथ बीएड कोर्सेज, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा ऑप्ट आउट कर रहे हैं, इसीलिए ये फ्लैगशिप कोर्स में आते हैं। 352 से ज़्यादा ये कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं अलग अलग, हाँ, अलग अलग स्ट्रीम्स में, जो अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। डीयू भी लगभग 300 से ज़्यादा कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं, एएमयू के साथ भी यही है, ये बीएचयू। तो अब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसीलिए बच्चे भी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कैसे इनके ऑप्शंस हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो बहुत सारे, अभी तो कम हो गए एंट्रेंस एग्जाम, पहले अलग अलग हुआ करते थे, अब तो सीयूटी ने, यूजी पीजी ने क्या कर लिया है, कम कर दिया। बाकी बीएचयू यूईटी, बीएचयू पीईटी, बीएचयू आरईटी के नाम से, बीएचयू नर्सिंग के लिए बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम होता है, बीपीटी और प्री मेडिकल टेस्ट, ये इनके एग्ज़ाम्स हैं जिनमें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए मिल जाता है। ठीक है, नहीं तो पहले तो हाँ सीईटी भी होता था इनका अलग से, जो अब नहीं होता। ठीक, अब भैया इनके रेशियो की बात कर लें, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो 10:1 है, मतलब 10 बच्चों पर एक फैकल्टी है। अच्छा काउंट माना जाता है, क्यों? ताकि आपकी फैकल्टी जो है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट पे फोकस कर सके। चलिए आगे देखें, यहाँ पे इनके जो स्कॉलरशिप हैं, सो बहुत सारी स्कॉलरशिप, 5, जिसमें मेन स्कॉलरशिप्स हैं जो नीड बेस्ड हैं या फिर जो मेरिट बेस्ड हैं, वो ये प्रोवाइड कराते हैं। आगे हम देखेंगे कौन कौन से हैं। 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनके एमयूज़ हैं, जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स के हैं। साथ ही साथ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in, ये सारी की सारी जानकारी आपको इनके रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, वहाँ आपको जाके चेक करते रहना है। रैंकिंग हमने देख ही ली थी कि अलग अलग इनको रैंकिंग मिली हुई है, तो इस पर ज़्यादा अपन नहीं देखेंगे। 5, 11, 15, ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग में 600वें नंबर पे है। ठीक है,
चलेगा। एडमिशन की प्रक्रिया क्राइटेरिया क्या होते हैं पीएचयू में अगर आप लेना चाह रहे हैं? सो भाई यूजी पीजी कोर्सेज के लिए तो सीयूईटी डायरेक्ट हो गया, बाकी इनके अलग रिसर्च के लिए रिसर्च एडमिशन टेस्ट होता है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, प्री नर्सिंग टेस्ट अलग होता है, मेडिकल टेस्ट अलग होता है, तो वो आप चेक कर सकते हैं अलग अलग। इसके लिए क्या है ऑप्शन, अभी फ़िलहाल सीयूईटी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी जानकारी, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आता है, उसको फिल करना होता है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर 500 है, बाकी कैंडिडेट के लिए जो कैटेगरीज में आते हैं 250 रुपये होता है। एमबीए कोर्सेज के लिए आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर अलग है, एप्लीकेशन फॉर्म 1500 रुपये करीब लगता है ना, और 800 रुपये SC ST कैंडिडेट के लिए फिर लगता है। तो आप ये देख सकते हैं अलग अलग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इनके हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो हैं वो CUT UG अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, PG पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट RET कहलाता है, जो कि आपका PhD MPhil वगैरह, हाँ मतलब मास्टर्स और डॉक्टरेट लेवल के लिए यहाँ कंडक्ट होता है। नीट वगैरह के माध्यम से आपको मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। रिजर्वेशन के क्राइटेरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो है आपको कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से अलग अलग रिजर्वेशंस जो हैं वो मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए जो है, हाँ जो नेशनल क्राइटेरिया है 15 और 7.5% का, वो ये फुलफिल कर रहे हैं। इसके अलावा OBC कैंडिडेट के लिए मुझे लगता है 27% का क्राइटेरिया है, EWS 10% जो आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा 3% का रिजर्वेशन जो है वो PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहता है। जो ओवरऑल क्राइटेरिया है वही फुलफिल ये यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, इसके अलावा मुझे लगता है मैंने कुछ छोड़ दिया है, ये है यहाँ पे सीट चार्ट कैटेगरी वाइज। 15% जो है वो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, MPED कोर्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है 15% आपको यहाँ पे स्पेशल कोर्सेज के लिए अवेलेबल हो जाती हैं सीट्स, जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए, सन्स एंड डॉटर्स के लिए, ठीक है। चलिए, स्कॉलरशिप्स बहुत सारी, मैंने कहा 5 मेन स्कॉलरशिप हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग मेरिट और आपकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे 50 बच्चे जो हैं गरीब बच्चों के लिए ये लंच और डिनर का व्यवस्था करा देता है, ठीक है। और अगर आप वहीं हॉस्टल में ही हैं गर्ल्स कैंडिडेट के तौर पे, तो रिम्बर्स करा देते हैं मैस चार्जेस से। तो अच्छा है ना, कहीं से खराब नहीं है। 20 जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके लिए फ्री लंच डिनर की व्यवस्था, साथ ही साथ 5,000 रुपये प्रति वर्ष का ये, हाँ, अन्नदान योजना के तहत बच्चों को मिल जाता है। फर्स्ट और सेकंड रैंक अगर आप ला रहे हैं तो 4,000 3,000 रुपये रिस्पेक्टिवली आपको मिल जाते हैं ये प्राइज़ के तौर पे। तो यार क्या खराब है, पढ़ाई करना है, पैसे मिल रहे हैं, क्या है। और 2,000 रुपये यहाँ पे, हाँ, उन सभी के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में मिल जाता है जिन्होंने क्या किया हुआ है, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। 100 से ज़्यादा बच्चों को ये मिल जाता है। 4,000 रुपये यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप कहीं कॉलेज की तरफ से जाते हैं रिप्रेजेंट करने, तो रेल में आपको किराया मिलता है स्लीपर क्लास का। अब मुझे लगता है इसको बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, लेकिन ठीक। कोर्सेज कौन कौन से हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उसको ही टारगेट करने वाले हैं। सो BA ऑनर्स के अगर कोर्स आप करना चाहते हैं CUET UG के एग्जामिनेशन के तौर पे, आपको वहाँ से मिल जाने वाले हैं, जिसमें आपको 8,960 रुपये की एनुअल फीस स्ट्रक्चर पे ये कोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है। ये 3 साल के कोर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। BCom ऑनर्स के साथ भी वही चीज़ है, लगभग 8,960 रुपये का फीस है। हाँ, यहाँ पे क्राइटेरिया वही है, 12th पास करना है, 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। CUET UG से आपको ये मिल जाएगा। BSc ऑनर्स भी वही सारी चीज़ें हैं, बस BSc के लिए थोड़ा सा फीस चार्जेस जो है वो बढ़ जाते हैं। 11,300 रुपये करीब आपकी यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर होने वाली है कोर्स वाइज। इसके अलावा BLED या B.Ed ये स्पेशल के लिए आप देखिए 1 साल का ये कोर्स है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री हो कोई भी, 5,670 रुपये का फीस चार्ज लगता है। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। बीटेक अगर कर रहे हैं तो ये 4 साल का कोर्स है, और यहाँ पर 3-3.25 लाख कुछ की फीस है, हाँ 3 लाख करीब कुछ फीस है। 65% मार्क्स SC ST बच्चों के लिए, 75% मार्क्स आपके जनरल OBC के लिए, ठीक है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है यहाँ पे। BPED ये 1 साल का बैचलर डिग्री आपकी किसी भी डिसिप्लिन में हो, ये एलिजिबिलिटी है। 1,846 रुपये आपका यहाँ पे फ़ी चार्ज किया जाता है। प्लेसमेंट की बात करें तो इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं प्लेसमेंट के, ठीक है भैया। हाँ, बहुत सारे एक तो वो होता है ना आपका TNP सेल, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, वो व्यवस्था है, वही सारे के सारा ये कोऑर्डिनेशन करते हैं, कंपनीज और बच्चों के बीच में तारतम्य मिलाते हैं और बहुत सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सो अच्छा है बच्चों के लिए।
130 से ज़्यादा बच्चों को प्लेसमेंट मिला है। 14 लाख हाईएस्ट पैकेज गया है, 7.5 लाख करीब जो है ऑन एन एवरेज पैकेज इन्होंने बताया हुआ है। रिक्रूटर्स तो इनके बहुत सारे हैं, आप देखें चाहे DHL हो, इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा, अमेजन, बॉस, फेरलेस, आइडिया, HDFC, कोल इंडिया, हाँ आर्चल, ICICI बैंक, विप्रो, IDBI, ये कंसंट्रिक्स, ICRM, प्रधान, ऐसे बहुत सारे इनके जो रिक्रूटर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो मिल जाते हैं। अलमनाइज की बात करें तो ऐसे फेमस लोग जो कहीं ना कहीं यहाँ से पढ़े हुए हैं और उन्होंने बहुत नाम कमाया है, तो वो अगले व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। जयंत नार्लिकर साहब, ये यार पद्म भूषण से रिवॉर्ड अवॉर्डेड ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, प्रोफेसर रहे, जो यहाँ से पढ़े हुए हैं, ठीक है। लालजी सिंह साहब, ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, DNA फिंगरप्रिंट से रिलेटेड। इसके अलावा जगदीश शुक्ला साहब हैं, ये मेटेरियोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, कहाँ पे, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी US में। तो भाई यहाँ से पढ़े लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं, सोच लो। अरविंद मोहन कायस्थ साहब हैं, ये बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, ये प्रोफेसर हैं यहीं पे BHU में। साथ ही साथ साकेत कुशवाहा साहब हैं, ये आपके यहाँ पे इंडियन एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये फैसिलिटीज़ जो होती हैं, होनी चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर मिल जाएगी। हॉस्टल, लाइब्रेरी, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, लैब्स, हेल्थ केयर। यार 1300 एकड़ का कैंपस है, तो वहाँ ये व्यवस्थाएं ना हो तो कहने क्या होता है। स्पोर्ट्स के लिए तो दौड़ दौड़ के खूब दूर दूर तक गए हो, तो बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मुझे लगता है पता चल ही गई हैं, किसकी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तो अगर टारगेट आप कर रहे थे या करना चाह रहे हैं, तो यहाँ ओवरऑल जानकारी आपको फीस की, कोर्सेज की सारी मिल चुकी है। बाकी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, जैसे ही इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया चालू हो जाएगी आपको यही मिलेगी। सो दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करते रहना है। नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.